हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब किसी बैंक खाते को हम एक्चुअल में भूल जाते हैं। ये एक आम बात बन गई है। कभी किसी रिश्तेदार के नाम से खाता खुलवाया, तो कभी नौकरी के दौरान कंपनी ने सैलरी अकाउंट खुलवाया, फिर शहर बदला और वो अकाउंट पीछे छूट गया। ऐसे ही एक एक करके कई बैंक खाते और एफडी ऐसे ही हो जाते हैं जिन्हें ना तो कोई चला रहा है, ना ही उसमें कोई लेना देना हो रहा है, यानी कोई ट्रांजैक्शन उससे हो रहा है। अब यही बन जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, यानी वो बैंक जमा जो किसी ने अभी तक नहीं मांगा है। भारत सरकार ने अब खुलासा किया है कि देश के अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंक में करीब 67,004 करोड़ रुपए की ऐसी अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ी हुई है, जिन्हें आज तक किसी ग्राहक, नॉमिनी या कानूनी वारिस ने क्लेम नहीं किया है। इसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के पास ही 19,329 करोड़ से ज्यादा का ऐसा पैसा जमा है जो बरसों से किसी ने छुआ तक नहीं। इसी लिस्ट में दूसरा नाम आता है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का, जहां 6,910 करोड़ से ज्यादा की राशि अनक्लेम्ड पड़ी हुई है। तीसरे नंबर पर है कैनरा बैंक, जहां 6,278 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो सालों से वहां पे वैसे ही जमा पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, ये वो पैसा है जो किसी ने बड़ी उम्मीदों से सेविंग के लिए रखा होगा, एफडी करवाई होगी या फिर अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा किया होगा। लेकिन अब वो खाता नॉन ऑपरेटिव हो गया है और पैसा वहीं पड़ा हुआ है, बिना किसी दावे के, बिना किसी क्लेम के। अगर हम निजी बैंकों की बात करें तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के पास ही 2,063 करोड़ और एचडीएफसी बैंक के पास 1,609 करोड़ से ज्यादा की अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई है। कुल मिलाकर प्राइवेट बैंकों में भी 8,673 करोड़ से ज्यादा की जमा राशि यूं ही बगैर किसी दावे के, बिना किसी क्लेम के पड़ी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो पैसा है वो पड़ा क्यों हुआ है, इसका क्या होता है, क्या ये पैसा हमेशा के लिए हमारे पास से चला जाता है? और अगर आपको भी ऐसा डाउट है कि कहीं आपके परिवार का कोई ऐसा ही पुराना अनक्लेम्ड अमाउंट तो नहीं पड़ा है या कोई ऐसी एफडी छूट तो नहीं गई है, तो आप इस रकम को वापस कैसे पा सकते हैं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। एक ऐसा नियम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, यानी अगर किसी बैंक खाते या फिक्स्ड डिपॉजिट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है और ना ही कोई दावा किया जाता है, कोई क्लेम किया जाता है, तो उस रकम को उस बैंक के पास नहीं रहने दिया जाता। इस रकम को आरबीआई के तहत बनाए गए एक स्पेशल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यानी कि डीईए फंड। अब इस डीईए फंड का काम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इसका काम है बैंक में पड़े अनक्लेम पैसे का सही इस्तेमाल करना, यानी लोगों को बैंकिंग और सेविंग्स को लेकर जागरूक करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना, और अगर कोई दावा करता है, कोई क्लेम करता है, तो उस राशि को उसे सही हकदार को पहुंचाना। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इस फंड में ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका और आपके परिवार का जो पैसा अभी तक गायब था, गुम था, वो आपको मिल सकता है। आरबीआई इसे ट्रैक करता है और अगर आप सही दस्तावेज के साथ दावा करते हैं तो वो रकम आपको वापस मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे पता करें कि आपके नाम से या आपकी कोई परिजन के नाम से कोई पुराना खाता या एफडी बगैर किसी क्लेम के पड़ा हुआ है? इसका जवाब है उद्गम, यानी कि यूडीजीएएम पोर्टल। आरबीआई ने हाल ही में एक डिजिटल सुविधा लॉन्च किया है जिसका नाम उद्गम है, यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप सिर्फ अपना एक नाम डालते हैं और ये देख सकते हैं कि देश में किन बैंकों में आपके नाम से कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट मौजूद है या फिर नहीं। 1 जुलाई 2025 तक 8.6 लाख से ज़्यादा लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल कर चुके हैं और इनमें से कई लोग ने वर्षों पुराने बैंक खातों या एफडी को फिर से ढूंढ निकाला है जो उनसे रिलेटेड था। ये सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके बुजुर्गों ने कभी किसी बैंक में पैसा जमा तो किया था, लेकिन समय के साथ उनका निधन हो गया और परिवार को उन खातों की जानकारी तक नहीं है। एक ज़रूरी बात यह है कि ये नियम सिर्फ बैंकों पर लागू होता है, यानी सरकारी और प्राइवेट बैंक, चाहे वो एसबीआई हो या फिर एचडीएफसी, सभी को अनक्लेम राशि डीईए फंड में भेजनी होती है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर यह नियम लागू नहीं होता, यानी अगर आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस
फाइनेंस कंपनी या फिर NBFC में पैसा जमा किया था और भूल गए हैं, तो उसकी जानकारी आपको सीधे उस संस्था में जाकर ही लेनी होगी। उद्गम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपके पास पुरानी बैंक पासबुक, FD की रसीद या किसी परिजन के बैंक से जुड़े दस्तावेज हैं, तो तुरंत उद्गम पोर्टल पर जाएं और जांच कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा पैसा आपका इंतजार कर रहा हो जिसे बरसों पहले आप कहीं रख के भूल गए हों। पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जानकारी की कमी, और अगर सही जगह पर सही जानकारी आपको ना मिले तो वो पैसा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है, और सही जानकारी मिल जाए तो वो जीवन को संवार कर रख सकता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।